नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर टीवी इंडिया। मैं हूं नेहा जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या रही मेजर हाइलाइट्स, किन बातों पर उन्होंने फोकस किया, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इसे कब पेश किया जाता है और क्यों पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को आम बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं और इसमें देश की महंगाई दर से लेकर के ग्रोथ रेट तक मेंशन होती है। यानी कुल मिलाकर आपको आपकी अर्थव्यवस्था का एक लेखा जोखा दिया जाता है। तो आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, उसमें किन किन बातों पर फोकस रहा। उन्होंने कहा 2025-26 में इकोनॉमी के 6.3 से 6.8% के रफ्तार से बढ़ने के आसार हैं। सर्वे में उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक भारत को अगर विकसित देश बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो अगले 1 से 2 दशक तक 8% की दर से आर्थिक विकास करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि 2023-24 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो कि घटकर अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच 4.9% रह गई। उनका कहना है कि महंगाई दर घटी, लेकिन महंगाई दर बढ़ी क्यों थी? मुख्यतः खाने पीने की चीजों के रेट्स बढ़े, कम उपज, खराब मौसम और सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की चीजें महंगी हुई। इसके अलावा सर्वे में आगे कहा गया कि लेबर मार्केट में हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बेरोजगारी घटी है और बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% रह गई है। आगे उन्होंने कहा कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में नेट पेरोल 6 साल में दुगना हुआ, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत है। आगे कहती है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास हो रहा है और ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि ये अच्छे अवसर प्रदान कर रहा है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है, उसके चैलेंजेस भी हैं। तो इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके जो बुरे प्रभाव हैं उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इस पर हमें ध्यान देना है। आगे उन्होंने कहा कि भारत को अगले 20 साल में तेज ग्रोथ के लिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए और डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की आवश्यकता है, और ये सिर्फ पब्लिक फंडिंग से नहीं होगा, प्राइवेट भागीदारी पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि इसमें प्राइवेट भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने मेंशन किया पिछले 5 साल में सरकार ने डिजिटल, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। आगे कहती है भारतीय बाजारों के सामने बड़ा जोखिम अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी बाजार में करेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी है। तो ये आज जो आर्थिक सर्वेक्षण था, इकोनॉमिक सर्वे था, उसकी हाइलाइट्स थी। कल आम बजट पेश होना है, सभी की नजरें रहने वाली हैं आम बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद है, खासकर अगर मिडिल क्लास की बात करें तो टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है मिडिल क्लास। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ पर इतना ही। बजट की बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मिरर टीवी इंडिया। नमस्कार।